नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर एक महत्वपूर्ण इंडियन स्कॉलर्स को या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को या एक रिवोल्यूशनरी को डिस्कस करने वाला है जिनका नाम है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो भारतीय राजनीति के अंदर एक महत्वपूर्ण विचारकों में से एक हुए या महान क्रांतिकारी हुए या ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए क्या है या अंग्रेजों को इस मुल्क से बेदखल करने के लिए क्या है एक लंबा संघर्ष किया। और अरविंदो घोष का जो जीवन पूरा काल है, जीवन पूरे काल को हम क्या है 3 चरणों के अंदर बांटते हैं। ठीक है। अरविंदो घोष का जो जन्म है वह कलकत्ता के अंदर 15 अगस्त 1872 को हुआ था। और जैसे रोला ने उन्हें क्या है पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का क्या है उत्कृष्ट संश्लेषण बताया। मतलब जो रोला एक महान फिलोसफर या महान हिस्टोरियन हुए, उन्होंने भी अरविंदो घोष को एक बहुत बड़ा विचारक और एक बहुत बड़ा दार्शनिक जो पश्चिमी और भारतीय विचारकों का एक समन्वय के आधार पर उनको माना है। अरविंदो घोष की महत्वपूर्ण रचना है जिसके कारण क्या है अरविंदो घोष की जो ख्याति है पूरी दुनिया के अंदर है, जिसके अंदर दी लाइफ डिवाइन जो कि 1914 से 1919 के बीच लिखी गई। सेकंड उनकी महत्वपूर्ण बुक है एसेज ऑन द गीता 1916 से 1920 के बीच। दी सिंथेसिस ऑफ योगा थर्ड बुक इनकी 1914 से 1921 के बीच। नेक्स्ट इनकी द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी जो 1915 से 1918 के बीच। और नेक्स्ट इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है द रेनेसा इन इंडिया विद आर डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर जो 1918 से 1921 के बीच ये बुक जो इन्होंने लिखी। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अरविंदो घोष के जो जीवन काल को हम 3 चरणों के अंदर विभाजित करते हैं। यदि जीवन के प्रथम चरण की हम बात करें तो जीवन के प्रथम चरण के अंदर जो अरविंदो घोष थे, अरविंदो घोष का जो जीवन है एक उग्र राष्ट्रवादी के विचारधारा का क्या इन्होंने समर्थन किया या उग्र राष्ट्रवाद की तरफ उनका जो झुकाव था बहुत अधिक रहा है। राष्ट्रवाद अपने आप में राष्ट्र के प्रति एक लगाव है, राष्ट्रवाद अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू है। और राष्ट्र के नाम पे देश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नाम में जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो किसी भी तरह का जो बलिदान करने के लिए क्या तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने जीवन का बलिदान करना पड़े या किसी भी बाकी तरह का बलिदान करना पड़े, राष्ट्र के नाम पे क्या है बड़े से बड़ा बलिदान भी करने को लोग तैयार रहते हैं। और अरविंदो घोष भी अपने जीवन का जो आरंभिक उनका जो काल रहा, जो प्राइमरी इनकी स्टेज रही, इसके अंदर क्या हुआ एक कट्टर राष्ट्रवादी रहे थे। इसके साथ साथ अरविंदो घोष राष्ट्रवाद के साथ क्या है गर्म पंथ की जो विचारधारा थी इसके भी कट्टर समर्थक थे, क्योंकि 1907 के अंदर जो एक सूरत अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था जिसके अंदर कांग्रेस का जो विभाजन था गर्म दल और नरम दल के बीच हो गया था। और जो अरविंदो घोष थे इसमें गर्म दल के क्या समर्थक थे। और अरविंदो घोष ने जो बंकिम चंद्र चटर्जी के जो एक महत्वपूर्ण उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ, वह कृष्ण चरित्र से क्या है अत्यंत प्रभावित हुए थे। ठीक है। और लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान भी क्या है अरविंदो घोष जो एक लंदन मजलिस नामक क्या है क्रांतिकारी संगठन के क्या सदस्य बने, जो कि क्या क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अरविंदो घोष भारत आके क्या उन्होंने गुप्त समाज नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था कि देश के नौजवानों को क्या है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या है एकजुट करना, उनके मन के अंदर क्या है राष्ट्रवाद की भावना तैयार करना और राष्ट्रवाद की भावना को तैयार करके देश के अंदर क्या है क्रांति करना। ठीक है। ये उनका उद्देश्य रहा था। इसके साथ साथ अरविंदो घोष ने जहां पे गर्मपंथियों का समर्थन किया था, वहीं दूसरी तरफ अरविंदो घोष ने नरमपंथियों को भी आलोचना की थी। और उन्होंने स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और स्वशासन का क्या है समर्थन किया था। उन्होंने नरमपंथियों की इस मत का विरोध किया था कि सामाजिक सुधार पहले। जो हमारे देश के अंदर 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों के अंदर विभाजित हो गई थी। एक दल गर्म पंथियों का था और दूसरा जो धड़ा था वो नरम पंथियों का था। और नरम पंथियों का ये मानना था कि देश के अंदर जो जिस तरह की जो सोशल इविल्स है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनका समाप्त होना भी
जरूरी है। परंतु अरविंदो घोष का यह मानना था कि सामाजिक सुधार हम बाद में भी कर लेंगे, परंतु सबसे ज्यादा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह स्वशासन है या देश की आजादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज, इसके लिए क्या देश के स्वराज के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और अरविंदो घोष ने अपने लेखों के अंदर क्या है, कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी और उन्होंने कांग्रेस का जो ये कहा कि कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है अपने आप में क्या है, निराशाजनक और कमजोर है। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड 1893 जो एक आर्टिकल था, अपने लेख के अंदर क्या उन्होंने आम लोगों से इस बात का आह्वान किया कि आओ देश की आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना है। और उन अरविंदो घोष का ये मानना था कि हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वह हमारी अपनी कमजोरी, हमारा पाखंड और हमारा स्वार्थ है। अरविंदो ये भी कहते थे कि ब्रिटिश जो साम्राज्य का जो मुकाबला है हमें धर्म युद्ध की तरह करना चाहिए, कि जिस हिसाब से ब्रिटिशों ने भारत के ऊपर क्या है अपना साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित किया है या अपनी हेजेमनी या डोमिनेंस स्थापित किया है, देश के लोगों को क्या है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए और जो युद्ध है ये एक धर्म युद्ध के आधार पर होना चाहिए, ऐसा अरविंदो घोष का मानना रहा है। इसके साथ अरविंदो घोष ये भी कहते थे कि भारत के अंदर जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही है उसके पीछे ईश्वर का हाथ है, मानव का इसके अंदर किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं है। और जो अरविंदो घोष थे गीता के इस बात से अत्यंत प्रभावित रहते थे कि हिंसा के विरुद्ध जो हिंसा है वह क्या है, अपरिहार्य है। ये जो बात है गीता से वो बहुत अधिक प्रभावित है। यदि नव वेदांतवाद की भूमिका की हम बात करें तो नव वेदांतवाद की भूमिका के अंदर क्या है, अरविंदो के जो विचार है वह नव वेदांतवादी दर्शन से काफी प्रभावित है, जिसके जो सिद्धांत इस तरह से है कि ईश्वर, मानव एवं ब्रह्मांड क्या है के बीच एकता पाई जाती है। नेक्स्ट, नव वेदांतवाद में संसार के जो परित्याग या संन्यास का समर्थन नहीं किया गया, बल्कि मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया गया है। थर्ड, इसने सहिष्णुता का प्रचार किया। इसके अनुसार विभिन्न धार्मिक जो विश्वास थे मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या विभिन्न साधन है। अरविंदो के राष्ट्रवाद की संकल्पना की हम बात करें तो फर्स्ट इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या कल्चरल नेशनलिज्म। अरविंदो घोष का यह मानना था कि राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है वह आध्यात्मिक और धार्मिक है। अरविंदो का यह मानना रहा कि जो राष्ट्रवाद है वह धर्म है, ये ईश्वर की देन है और इसका जो निर्देशन है वह ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, और भारत स्वयं का एक राष्ट्र है, परंतु यहाँ राज्य का निर्माण नहीं हो सका है। अरविंदो घोष ये कहता कि जो राष्ट्र है वह शरीर की तरह है, ये एक अंगिक जीवन एवं एक आस्तिक प्रवृत्ति है जिसमें मन और शरीर का जो विकास होता है। राष्ट्र केवल भूभाग का टुकड़ा नहीं बल्कि एक माँ के समान है। अरविंदो का ये मानना रहा है कि जो भारत का जो राष्ट्रवाद है वह शाश्वत है, वह ईश्वर के समान क्या है, अमर है, अतः इसका जो विनाश है वह असंभव है। ऐसा नहीं कि भारत के राष्ट्रवाद का विनाश किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। अरविंदो घोष ने जो वंदे मातरम नामक पत्रिका में अपना एक लेखन लिखा, उन्होंने ओल्ड लेम्स फॉर न्यू नामक एक पूरी श्रृंखला लिखी, एक चेन के अंदर लिखा। इसके साथ उन्होंने कर्म योगिन एवं धर्म नामक पत्र का भी प्रकाशन किया था। अरविंदो ने राजनीति और धर्म के संबंध को अविभाज्य माना। अरविंदो घोष का यह मानना था कि धर्म और राजनीति क्या है, एक साथ चलते हैं और एक साथ चलाया जाना चाहिए, दोनों का पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इसके साथ अरविंदो घोष ने यह भी कहा कि स्वराज की प्राप्ति क्या है, ईश्वर के विश्वास द्वारा ही संभव है। यह अरविंदो घोष का जीवन का प्रथम चरण रहा। यदि अरविंदो घोष के जीवन के हम द्वितीय चरण की बात करें या सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज के अंदर जो अरविंदो घोष ने किया है, स्वदेशी व बहिष्कार के हुए समर्थक हो गए। उनका यह मानना था कि हमें अपने देश के अंदर अपनी चीजों का ही क्या है,
इस्तेमाल करना चाहिए और जो विदेशी हुकूमत है उसका क्या हमें बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। और बंगाल विभाजन के जो पश्चात जिस तरह से बंगाल के अंदर 1905 के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का पार्टीशन किया गया था, और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ भी रिलीजन के आधार पे किया गया था या धर्मों के आधार पे किया गया था। अरविंदो घोष ने यह कहा कि जो बंगाल के विभाजन के पश्चात जिस हिसाब से स्वराज की बात हो, स्वदेशी बहिष्कार की बात हो या राष्ट्रीय शिक्षा का क्या है समर्थन किया, इनका ये मानना रहा कि बहिष्कार और स्वदेशी क्या है एक दूसरे के पूरक और दोनों एक साथ चलते हैं। बहिष्कार को उन्होंने अनेक उद्देश्य ये बताए कि घरेलू अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाना, नेक्स्ट भारत में ब्रिटिश शासन को कमजोर करना था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था ये जुल्म, अत्याचार और शोषण पर आधारित था। और अरविंदो घोष ये भी कहते हैं कि जो बंगाल का जो विभाजन है वो उसको उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद माना था, जिसके द्वारा क्या है लोगों ने क्या है जो ये घृणित साम्राज्यवाद है इसके विरुद्ध एकता जाहिर की थी या एकता दिखाई थी। इसके साथ उन्होंने युगांतर एक जो महत्वपूर्ण पत्रिका है, अरविंदो घोष ने युगांतर में लिखते हुए ये भी कहा कि एक जो पराश्रित देश है वो अपनी शक्ति खो देता, जो एक ऐसा देश जो साम्राज्यवाद के अधीन है, उपनिवेश का शिकार है, वह अपनी शक्ति खो देता है, ऐसा अरविंदो घोष का मानना रहा है। और विदेशी शासन के जो अंतर्गत है वह स्वतंत्रता क्या समाप्त हो जाती है। परंतु जो प्रशासन केवल क्या है व्यक्ति के विकास के लिए ही नहीं होता, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए भी प्रशासन क्या है महत्वपूर्ण है। और जब नरमपंथियों की जो आलोचना अरविंदो घोष के द्वारा इस आधार पर की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो नरमपंथियों की जो नीति है वह याचना और प्रार्थना से स्वशासन संभव नहीं है। और इन्होंने ये नारा दिया था अरविंदो घोष ने कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत वो अरविंदो घोष के द्वारा दिया गया था। और अरविंदो घोष अपने निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के अंदर ये कह रहे हैं कि जो इनका निष्क्रिय जो प्रतिरोध है वह गांधी जी से क्या है एकदम अलग था। अरविंदो घोष का यह मानना रहा कि जो अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, परंतु अंग्रेजों की दमन की स्थिति के अंदर क्या हमें हिंसा का जो प्रयोग करना भी आवश्यक है, अन्यथा ये कायरतापूर्ण कार्य समझा जाएगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम उस बदले कुछ नहीं कर रहे, तो अपने आप ये कायरतापूर्ण समझा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कायरतापूर्ण क्यों समझा जाएगा, क्योंकि सरकार की सहायता से हमने क्या है इनकार करना है, और सरकार को कर अदायगी करने की भी हमने क्या है मनाही करनी है। थर्ड, विदेशी वस्तुओं का क्या हमने बहिष्कार करना है। सरकारी स्कूलों की बात हो, विद्यालयों हो या न्यायालयों का भी हमने क्या है बहिष्कार करना है, ये भी अरविंदो घोष का मानना रहा था। और स्वयं सहायता व राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए लोगों को क्या हमने प्रशिक्षित करना है, ऐसा अरविंदो घोष का मानना रहा है। अरविंदो के द्वारा जो लिखे गए जो महत्वपूर्ण या विचार थे या आक्रामकवादी राष्ट्रवादी विचारों के कारण क्या है ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें लंबे समय तक जेल के अंदर डाल दिया गया। और जेल में ही अरविंदो घोष ये कहते कि मुझे ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए, और उसके बाद क्या अरविंदो घोष के जीवन के अंदर क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। और अरविंदो घोष का जो जब वो जेल के अंदर थे और जेल के अंदर अरविंदो घोष ये कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे दर्शन दिए, उसके बाद जो अरविंदो घोष के जो सेकंड स्टेज की या द्वितीय चरण की क्या है यहीं पे थम जाता है, यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अरविंदो घोष का जो तृतीय चरण जीवन का जो बदलाव आता है, तृतीय चरण के अंदर जो अरविंदो घोष का जो विचार है वह मानवीय एकता की बात करते हैं या वह अंतर्राष्ट्रीयवाद का विचार देते हैं। अब जो अरविंदो घोष है वह राष्ट्रवाद के विचार से बाहर आ चुके हैं। जैसे ही अरविंदो घोष जेल से बाहर आते हैं उसके बाद उन्होंने पांडिचेरी के अंदर और बिले नामक एक आश्रम बनाया और वहीं पे हुए रहने लगे। उसके बाद अरविंदो घोष ने सावित्री नामक लंबी कविता लिखी जिसमें उन्होंने महाभारत के सत्यावन का क्या है उदाहरण दिया था। अरविंदो घोष के द्वारा एसेज ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वॉर एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन 1962 के अंदर लिखी गई है।
दी रेनेसां इन इंडिया नामक क्या महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी प्रतिपादन या प्रकाशन किया गया। और अरविंदो घोष जो जीवन के जो तृतीय पड़ाव के अंदर क्या है वो पूरी तरह से अमूल परिवर्तनवादी हो गई थी। इन्होंने क्या इस चरण के अंदर आध्यात्मिक मानववाद का क्या है निर्माण किया था तथा मानवीय एकता पर बल दिया था, ना कि राष्ट्र की एकता पर। और राष्ट्रवाद के जो विचार थे उनको उसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वाद के अंदर क्या समन्वित कर लिया था या जोड़ने का काम किया था। और जीवन के तीसरे चरण के अंदर अरविंदो घोष ने किया है दी लाइफ डिवाइन, जिसके लिए वह पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गए। इसके साथ दी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और दी सिंथेसिस ऑफ योगा जैसे जो महत्वपूर्ण रचनाओं का भी किया है प्रकाशन या प्रकाशित करवाया। वर्ष 1910 के अंदर के पश्चात क्या हुआ, एक महान योगी हो गए कि बहुत बड़े महात्मा बन गए और उन्होंने सक्रिय राजनीति से क्या है 1910 के अंदर पूरी तरह से क्या संन्यास ले लिया था। अरविंदो घोष का यह मानना रहा कि जो मानव मस्तिष्क है वह क्या है उच्चतम है, परंतु ये दैवीय चेतना से क्या है निम्न है, क्योंकि जो दैवीय चेतना है वह सर्वोच्च है, ऐसा अरविंदो घोष का भी मानना रहा है। और जो ईश्वर है वह सुपर माइंड के द्वारा क्या है मानव मस्तिष्क के अंदर क्या है चेतना का क्या प्रभाव करते हैं। ठीक है, अरविंदो घोष का यह मानना रहा कि उनके विचारों में क्या है व्यक्ति व जो समाज के मध्य क्या बेहतर संतुलन पाया जाता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति के विकास के लिए क्या है परिवार, समुदाय और राष्ट्र क्या है आवश्यक है। ठीक है, और उनका ये भी मानना रहा कि व्यक्ति के मध्य में क्या है आध्यात्मिक और आत्मिक एकता सबसे क्या है प्रभावी होती है। अरविंदो घोष की जो महत्वपूर्ण जो शिष्या थी उनकी मीरा रिचर्ड क्या है इनको क्या हम मदर के नाम से भी जाना जाता है। अरविंदो के लेखन के अंदर या उनके विचारों के अंदर यदि पूर्व एवं पश्चिम के सम्मिश्रण का जिस हिसाब से अरविंदो के द्वारा किया गया है, अरविंदो ये कहते हैं कि पश्चिम देशों की जो स्वतंत्रता है उसको उन्होंने अपूर्ण माना, वह सही नहीं है, और स्वशासन को क्या है अरविंदो घोष के द्वारा क्या महत्व दिया गया। और भौतिक विकास के से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है आध्यात्मिक विकास है, ऐसा अरविंदो घोष का मानना रहा है। और जो भौतिक विकास है वह विकास का क्या है निम्न या सबसे निचला स्तर है, तथा जो पश्चिमी समाजवाद को भी उन्होंने क्या है कृत्रिम माना था, जो कि एक दिखावटी है, ऐसा अरविंदो घोष का मानना रहा है। उनका ये भी मानना कि वास्तविक जो एकता है वह आत्मा के अंदर विद्यमान होती है और राजनीतिक एवं जो आर्थिक तरीकों से क्या है एकता स्थापित नहीं होती है। अरविंदो के विचारों के अंदर क्या है पूर्व के अध्यात्म तथा पश्चिम के मानवतावाद तथा राष्ट्रवाद का क्या सम्मिश्रण पाया जाता है इनके विचारों के अंदर। और अरविंदो के अनुसार या अरविंदो का ये मानना रहा कि आध्यात्मिक और आत्मिक एकता के परिणाम स्वरूप क्या है राष्ट्रों व राज्यों के अंदर क्या संघर्ष नहीं होगा। और इसके साथ उन्होंने मानवीय एकता का विचार देते हुए विश्व राज्य के निर्माण पर भी बल दिया, जिसकी विशेषता अरविंदो घोष के द्वारा निम्न बताई गई है। इसके लिए अरविंदो घोष के द्वारा क्या है मानव धर्म के निर्माण पे बल दिया। अरविंदो घोष के द्वारा किसी भी धर्म का एक धर्म को नहीं माना गया, बल्कि एक धर्म की बात की जिसको वे मानव धर्म के नाम से कहते हैं, जिसके द्वारा क्या जो लोगों की जो संकीर्ण भावनाओं से क्या लोग ऊपर उठेंगे। और ये विचार उत्पन्न किया जाना चाहिए कि मानव की आत्मा में ही एकता विद्यमान है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक प्रशिक्षण क्या है। योग के द्वारा जो व्यक्ति को क्या है स्वार्थ से ऊपर उठने की शिक्षा दी जाती है। और अरविंदो घोष के द्वारा क्या है योग को भी काफी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया और योग के विकास के अंदर भी अरविंदो घोष का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अरविंदो घोष के द्वारा क्या है ये कह रहे कि व्यक्ति के मध्य क्या है अलगाव के बजाय क्या है हमें एकता पर बल दिया गया उन्होंने। और इसके साथ विश्व में जो एकता उत्पन्न करने के लिए क्या है राजनीतिक व प्रशासनिक माध्यम पर्याप्त नहीं है, तथा वास्तविक जो एकता है आध्यात्मिक और आत्मिक होती है। उनका ये मानना रहा कि मानवीय एकता में ही भाईचारा क्या है नीत है, ऐसा अरविंदो घोष का मानना रहा है। तो आज की इस चर्चा के अंदर अरविंदो घोष के विचारों को हमने जाना, जो कि
परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा के अंतिम पड़ाव के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से ये जो चर्चा है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल या लाभदायक रहने वाली। थैंक यू सो मच।